आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 12.2 राजस्थान बोर्ड अजमेर की जो वृत्त है अपने पास उसका क्वेश्चन नंबर चौथा तक क्या है। आकृति में दो समान जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि चाप डी ए बराबर चाप सी बी। ये अपने को वृत्त दिया हुआ है, देखो ठीक है। इसमें एक जीवा है, ये बी जीवा, दूसरी सी डी जीवा है, एक दूसरे को इस बिंदु ई पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। अपने को सिद्ध करना है कि ये जो ए डी चाप है इस सी बी चाप के क्या है, बराबर है। तो अपने को दिया हुआ देखो चाप ए बी और सी डी दो क्या है, ए बी और सी डी दो समान जीवाएँ हैं जो ई पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है चाप डी ए दिया अपने को, डी ए बराबर चाप सी बी। अब ये कब बराबर होगा, देखो जो मान लो इस चाप ए डी के द्वारा केंद्र ओ पे बनने वाला कोण ए ओ डी और चाप सी बी के द्वारा केंद्र बनने वाला कोण सी ओ बी बराबर होंगे तब होगा। तो अपने इस केंद्र को अपन क्या करेंगे, केंद्र ओ है इसमें रचना करेंगे हम, केंद्र ओ को ए बी सी तथा डी सी मिला दिया अपन ने। उत्पत्ति करेंगे तो देखो वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो तो उनके संगत चाप परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं यदि बराबर होती है तो उनके द्वारा जो चाप बनते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपने पास दो जीवा ए बी और सी डी जीवा बराबर है तो चाप ए बी बराबर क्या हो जाएगा, चाप सी डी हो जाएगा। जब जीवा बराबर है तो क्या हो जाएगा, अपने पास चाप भी बराबर हो जाएंगे। तो समान चाप के द्वारा केंद्र बंधित कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अपने को पता है कि चाप ए बी बराबर चाप सी डी है तो इन चाप के द्वारा केंद्र पे बनने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी के द्वारा बनने वाला कोण ए ओ बी, जो ए बी चाप इसके द्वारा बनने वाला कोण ए ओ बी है, बराबर सी डी के द्वारा बनने वाला कोण सी ओ डी। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, अपने बराबर होंगे। अब अपने को क्या बराबर करना है, ए ओ डी कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी करना है। आप देखो यहाँ पे अपने पास देखो ये क्या है, देखो ये बी ओ डी कोण, देखो कोण बी ओ डी देखो ए बी में भी काम में आ रहा है सी डी में भी काम में आ रहा है, इसलिए अपन क्या कर देंगे, दोनों तरफ से अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दोनों भागों में या दोनों पक्षों में कोण बी ओ डी घटाने पर तो कोण ए ओ बी माइनस कोण बी ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी ओ डी माइनस कोण बी ओ डी। और दोनों तरफ अपने क्या करते हैं, कोण बी ओ डी को माइनस करते हैं। अब देखो अपने पास कोण ए ओ बी है, ये कोण है, इसमें से अपन ने क्या घटा दिया, कोण बी ओ डी घटा दिया। अपने पास क्या बच गया, कोण ए ओ डी बच गया ये। इसी प्रकार से इस कोण सी ओ डी में से बी ओ डी घटा दे, क्या बच गया अपने पास, कोण सी ओ बी बच गया। जब कोण बराबर है तो चाप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चाप ए बी चाप ए डी या डी ए बराबर चाप सी बी। क्यों, अपने को पता है कि समान चाप द्वारा या समान चाप के द्वारा केंद्र बंधित कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये अपने को सिद्ध करना था कि चाप डी ए बराबर चाप सी बी, सिद्धम ये अपने को सिद्ध करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, देखो आकृति में ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। क्या अपने पास एक आकृति दी है, इसमें ए बी और ये सी डी अपने पास दो समान जीवाएं वृत्त की, वृत्त का केंद्र ओ है तथा ये ओ एम लंब है अपने पास ए बी, ओ एन लंब है सी डी हो। तो सिद्ध करना है अपने को कोण ओ एम एन बराबर है कोण ओ एन एम। ये अपने को दिया हुआ है वृत्त, ये वृत्त बनाया हुआ है, आकृति अपने क्वेश्चन में दी हुई है। क्या दिया अपने को, वृत्त का केंद्र ओ है तथा त्रिज्या आर है। जीवा ए बी बराबर क्या, जीवा सी डी है। क्यों, अपने को बताया कि ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं तो जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी तथा और क्या दिया अपने को, ये ओ एम लंब है ए बी पे, ओ एन लंब है सी डी पर। सिद्ध करना है अपने को दिया हुआ है कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम। ये कोण ओ एम एन बराबर है कोण ओ, मतलब ये कोण इसके क्या है, बराबर है। इसकी अपन उत्पत्ति करेंगे, देखो अपन कैसे करेंगे। वृत्त की समान जीवा वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है। आपको पहले भी बताया था कि बड़ी जीवा केंद्र के पास होती है, छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है। और समान जीवाएँ क्या होती है, केंद्र से समान दूरी पे होती है। जब ये ए बी और सी डी समान जीवाएँ इनकी लंबाई बराबर हो तो केंद्र से भी क्या होगी, ये दोनों समान दूरी पे होगी। तो अपन क्या ले सकते हैं, ओ एम ये दूरी है, ये ओ एम बराबर ओ एन। तो अब देखो इस प्रकार ये त्रिभुज बन रहा है अपने पास, त्रिभुज ओ एम एन। कैसा त्रिभुज है, इसमें देखो ओ एम बराबर ओ एन है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो अतः अपन क्या ले सकते हैं,
त्रिभुज OMN समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यह त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, समान भुजाओं के सामने कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब देखो अपने पास कौन कौन सी भुजा समान है, OM भुजा समान है। तो OM के सामने का कोण क्या हो जाएगा अपने पास, OM के सामने कौन हो जाएगा, ये जो OM के सामने कौन क्या हो जाएगा, ONM, और इस OM के सामने का हो जाएगा OMN। तो ये अपने सिद्ध करना था। अतः कोण OMN बराबर कोण ONM। तो अपन छठा क्वेश्चन देखो क्या है। आकृति में O और O डैश दिए गए वृत्तों के केंद्र है और OB समांतर है OO डैश है। सिद्ध कीजिए कि AB बराबर है 2OO डैश। ये अपने पास आकृति दी हुई है, इसमें एक वृत्त का केंद्र O डैश है, दूसरे का केंद्र O है और ये AB भुजा है, इस OO डैश के क्या समांतर है। अब अपने सिद्ध करना है इस AB भुजा का मान इस दोनों केंद्रों को मिलाने वाली दूरी OO डैश के क्या है, 2 गुने के बराबर है। तो अपने को क्या दिया है, देखो O और O डैश दो वृत्त के केंद्र हैं तथा AB भुजा समांतर है OO डैश और OD लंब है AB और O डैश E लंब है AB। सिद्ध करना अपने को AB बराबर 2OO डैश। उत्पत्ति अपने अब देखो उत्पत्ति करते हैं हम। देखो अपने को दिया हुआ है कि ये AB भुजाएं इस OO डैश के क्या है, समांतर है। ये तो अपने को दिया हुआ, तो अपन क्या ले सकते हैं कि जो ED भुजा है ये भी क्या इस OO डैश के क्या समांतर है। क्यों, जब पूरी भुजा AB समांतर है OO डैश के, तो इसकी आधी भुजा ED भी क्या हो जाएगी, OO डैश के समांतर हो जाएगी। इसको अपन देते हैं समीकरण नंबर 1। अतः क्या लिख सकते हैं, ED समांतर OO डैश और OD क्या हो जाएगा, ये OD लंब हो जाएगा अपने पास AB पे और ये O डैश E भी लंब हो जाएगा अपने पास AB पे। तो अपन क्या लिख सकते हैं, OD बराबर हो जाएगा O डैश E। क्यों, जब ये दोनों बराबर है समांतर है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, समांतर होगी। तो OD बराबर हो जाएगा O डैश E की। अब देखो अपने पास O डैश E और D क्या हो गया, अपने पास एक समांतर चतुर्भुज हो गया जिसका एक कोण क्या है, समकोण है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है, क्या होता है, वो आयत होता है। या प्रत्येक कोण समकोण तो आयत होता है। तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, O डैश E D क्या एक आयत है। तो आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ED बराबर हो जाएगा OO डैश। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ देखो अपने पास AD बराबर क्या हो जाएगा, OO डैश, समीकरण नंबर 2। अब अपने को पता है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कोई भी वृत्त होता है उसके केंद्र से जीवा पे यदि अपन लंब खींचते हैं तो उसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये अपने पास देखो ये OD लंब है इस AB पे और ये AC पे भी लंब है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, AD बराबर CD या CD बराबर AD। और इसी प्रकार CE बराबर BE लिख सकते हैं। क्यों, O डैश O इस BC पे लंब है। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, AB के 4 भाग हो गया। अब कौन कौन से, BE, ये BE हो गया प्लस ये CE प्लस ED प्लस AD, ये 4 भाग हो गए। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, BE को अपन क्या लिख सकते हैं, CE लिख सकते हैं। तो BE का CE प्लस CE प्लस CD का CD, AD को क्या लिख दिया, CD। तो अपन अब क्या लिख सकते हैं, AB बराबर ये 2 CE प्लस 2 CD। अब देखो AB बराबर क्या हो गया, इनमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2 ब्रैकेट में क्या आ गया, CE प्लस CD। तो AB बराबर 2 का 2 हो गया। आप देखो CE को और अपन किसको जोड़ते हैं, CD को जोड़ते हैं तो क्या होता है, अपने पास ED होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, AB बराबर 2 ED। तो AB बराबर देखो समीकरण 2 में क्या अपने पास देखो ED बराबर O डैश है। तो ED की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, O डैश लिख सकते हैं समीकरण 2 से। तो इसलिए अपने सिद्ध क्या करना था, AB बराबर 2 O डैश। ये क्या होगा अपने पास, क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। क्या लिख दिया, इति सिद्धम।